Hey, my viewers, how all are you doing? I hope you all are doing good. So, after IBPS PO means result, like you all are asking me, ma'am, please tell me how to prepare for interview, how we can clear interview. Especially commerce students are asking me because I personally myself belongs to the commerce background, so I can tell you very well about the types of questions that were asked during the interview. Even other stream I can also guide. Basically for commerce I can guide you very good way. So let's start. देखिए, ये वीडियो मैं इंटरव्यू के लिए नहीं बना रही हूँ। बेसिकली मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताती हूँ कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के साथ अपनी जो मेरी जो पर्सनल डायरी है जिसमें मैंने नोट्स वगैरह लिखे हुए हैं वो सब मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। तो आप वो डायरी को अच्छे से फॉलो कीजिए। आई गारंटी यू टू यू, मतलब वहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने वो डायरी जो है अनिल अग्रवाल सर की, गौरव गर्ग सर की एंड आशीष गौतम सर की वीडियोस जो उनके कोर्स है उनको देखकर वो नोट्स मैंने हैंड रिटन बनाए हुए हैं। सो मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, भले ही आप किसी भी बैकग्राउंड के हो। जो बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैंने कवर कर रखे हैं। प्लस कॉमर्स स्टूडेंट के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है मेरी उस डायरी में, क्योंकि मैंने कॉमर्स के भी अकाउंट्स के लॉ के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब मैंने उसमें कवर कर रखे हैं। सो आप उस डायरी को अच्छे से पढ़िए, आपका मोस्टली सारा सिलेबस वहाँ से कवर हो जाएगा, आपको अलग से इधर उधर ढूंढने की नीड नहीं है। और जो अदर स्ट्रीम्स हैं उनको भी मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप जो है अपनी ग्रेजुएशन की जो भी नॉलेज है, जो भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। बेसिकली ज़रूरी नहीं है आपको डीप पढ़ना है, आप उसको ना ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए ताकि आपको ना थोड़ा सा रिवीजन हो जाए कि आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है। उनको ये होना चाहिए कि आपको पता है कि आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है। थोड़ा बहुत भी अगर आपको अच्छे से आता है तो वो है। आपको अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से देना है, जो भी आपकी हॉबीज़ है उसको बताइएगा, ज़्यादा बड़ा इंट्रो नहीं करना है। और कोई भी क्वेश्चन हो उसको हमेशा ना कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करना चाहिए। नहीं आता है तो वो चीज़ भी आपको कॉन्फिडेंस से बोलनी चाहिए कि सर सॉरी मुझे नहीं आता है, बट मैं जाके इसका आंसर ज़रूर चेक करूँगी। और एक क्वेश्चन और आता है आप लोगों का कि मैम आपने इंटरव्यू हिंदी में दिया या इंग्लिश में दिया। सो देखिए, डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन किस उस पे पूछ रहा है। अगर वो इंग्लिश में पूछा है तो मेरा आंसर हमेशा इंग्लिश में रहा है। हिंदी में पूछा तो मैं हिंदी में देती हूँ। बट लाइक SBI PO इंटरव्यू, my all interview was in English. I didn't even speak a Hindi word in that. When I get confused how to speak, I take a break for a second. Then I continue my answer like in my own language. It is not necessary that you speak each and every answer in a bookish language. Okay, you can frame it in your language easily. If there are the words which you can't understand, then there you can use Hindi. Like मैं कोई आंसर बोल रही हूँ, मैंने पूरा इंग्लिश में बोल दिया लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मुझे समझ नहीं आ रहा उसको कैसे बताऊँ, तो उसको आप हिंदी में कन्वर्ट करके बता सकते हैं। ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं होती है। सो मेरा SBI PO का इंटरव्यू ऑलमोस्ट पूरा इंग्लिश में गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट IBPS PO जो मैंने लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था वो भी मेरा इंग्लिश में गया था। सो हिंदी और इंग्लिश बाउंडेशन नहीं होता है कोई भी। आप हिंदी में दीजिए लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हिंदी इज़ आवर मदर टंग, सो आपको वो ये भी नहीं बोलेंगे कि आपको हिंदी। बट SBI PO में वो प्रेफर करते हैं आप इंग्लिश में इंटरव्यू दें। IBPS PO या RRB PO में आप हिंदी में दे सकते हैं। लाइक RRB PO का मेरा क्वेश्चन जो उन्होंने पूछे मैंने सिर्फ वो इंग्लिश में आंसर किया था। अदरवाइज़ बाकी जो चीज़ें हैं वो सब मैंने हिंदी में आंसर की थी। सो ये चीज़ को आप बाउंडेशन मत मानो कि आपको इंग्लिश में आंसर देना है या हिंदी में। दिस थिंग डजेंट मैटर। ओके, आफ्टर दैट इंटरव्यू के हम बाद में मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी। बट अभी मैं मीन्स रिगार्डिंग वीडियो लेके आई थी कि बहुत बच्चों ने मुझसे पूछा मैम मीन्स कैसे करें। देखो मैं आपको ना एक चीज़ बताती हूँ, मैंने इस साल एक भी मीन्स का मौका नहीं दिया, एक भी प्री का मॉक नहीं दिया। लास्ट ईयर की प्रिपरेशन मेरी दिसंबर में ख़त्म कर दी थी। इस साल मैंने कोई मॉक नहीं दिया, फिर भी मेरे एग्जाम्स निकल रहे, वो भी विदाउट जीके। मैं जीके भी पढ़ के नहीं गई थी। RRB PO में भी मैंने जीके नहीं पढ़ी थी। IBPS PO में भी मैंने जीके नहीं पढ़ी थी, फिर भी मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो। तो आप जानते ही एग्ज़ाम क्लियर क्यों होता है मेरा? मैं आपको बताती हूँ। मेरा एग्ज़ाम क्लियर होता है क्योंकि मैंने मेंस की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, मॉक दे देकर इतनी प्रैक्टिस कर रखी है कि मेरे को अगर मैं आज भी एग्ज़ाम देने जाऊँगी ना, मैं वो तभी भी बिना पढ़े हुए एग्ज़ाम निकाल सकती हूँ। क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल तक लेके गई हूँ। मैं अपनी मेंस की प्रिपरेशन वहाँ तक मैंने कर रखी है, और वो प्रिपरेशन और कैसे नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉक से कर रखी है मैंने। बच्चे पूछते हैं कि क्या करें मैम, क्या नहीं करें? देखो मैं आपको ना एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, आपको फॉलो करना है आप कीजिएगा, नहीं करना आप मत कीजिएगा। लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी जिससे मैंने हमेशा मेंस एग्ज़ाम क्लियर किया वो ये रही है।
मैं मान लो मेरा प्री एक बहुत अच्छे लेवल पर जा चुका है, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, डेली मान लो अब मैं मेंस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं डेली रीजनिंग की एक वीडियो अंकुश लंबा सर की पहले एक वीडियोस उसको चला लूँगी, साथ में सोल्व करूँगी, वहाँ से मेरी 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस साथ में मुझे थोड़ा अप्रोच आएगा। इसी तरीके से मैं मैथ्स की क्लास लेती, कोई भी मेंस की क्लास, चाहे वो डीआई की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, हर्षल सर की, आशीष सर की, कोई भी क्लास उठा लो, उसको देखो, उसके क्वेश्चन सोल्व करो। सेम वे इंग्लिश के लिए परफेक्शन बैच वो तो मस्ट है, वो तो हमेशा करना ही करना है, उसको तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है मतलब वो करने के लिए। इस तरीके से मैं तीनों सब्जेक्ट की एक मेंस वीडियो देख ली, इसमें लगभग मेरे 2 से 3 घंटे मुझे लग जाते हैं। आफ्टर दैट मैं जीके वगैरह जो मुझे पढ़ना होता है वो मैं जीके कवर कर लेती हूँ। उसके बाद मैं एक मेंस का मॉक देती हूँ, चाहे मेरा मेंस पास हो या ना हो, मेंस में 4-5 महीने हो या ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपनी मेंस की प्रैक्टिस करनी है। मुझे पता है मेरा प्री बहुत अच्छा है, तो उस मीन्स की प्रैक्टिस करने के लिए मैं डेली एक मॉक देती थी और उसको एनालाइज भी उसी दिन करती थी। सो वीडियोस देखनी है, साथ में मॉक देना है और एनालाइज भी उसी दिन करना है। और मैं पूरा क्वेश्चन मतलब पूरा पेपर कभी एनालाइज नहीं करती थी, मैं सिर्फ वो क्वेश्चन देखती थी जो मुझे आते हुए भी मैंने गलत किए, जहाँ मैंने ज़्यादा टाइम लगाया। पूरा भी एनालाइज नहीं करती थी, जो मैंने ठीक कर दिया उसको मैं चेक नहीं करती थी। तो इस तरीके से एनालाइज भी विदिन मैं 1 घंटे में एनालाइज कर लेती थी। सो दिस इज़ द स्ट्रेटजी। अगर आज ये चीज़ लिख लो, मेंस एग्ज़ाम निकालना चाहते हो ना, आज से ही लग जाइए मेंस के मॉक कवर करने में डेली। अभी ज़्यादा दूर नहीं है तो कम से कम हर दूसरे दिन एक मॉक देना, उसको एनालाइज करना, एक दिन का गैप दे दीजिए। ये मत सोचो कि मेंस आएगा तभी हम मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे, बस यही चीज़ फॉलो करनी है। कोई भी कोर्स उठाओ, उसकी एक वीडियो डेली देखनी है, तीनों चारों सब्जेक्ट की वीडियोस देखनी है, प्लस साथ में मॉक से उसको फिर अलग से रिवीजन करना है, ताकि आपके अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। मॉक से आपको हेल्प ये मिलेगी, आपकी स्पीड बनेगी, आपको जो डर आता है अंदर ही अंदर वो ख़त्म हो जाएगा, एक्यूरेसी बनेगी। मोस्टली एक्यूरेसी पर काम करना है आपको। उसके अलावा जो आपके अंदर एक फ़ियर होता है, फोबिया होता है कि कैसे स्पीड मेंटेन करेंगे, गलत हो जाएगा तो क्या करेंगे, वो ख़त्म होगा। सो आज लिख लो, अगर कोई एग्ज़ाम निकालना है ना तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉक्स निकलवाएँगे, जितने ज़्यादा कम से कम 3-4 टेस्ट सीरीज़ खरीद लीजिए, सबके मॉक दे दीजिए, सारे दे दीजिए। मुझे ना मॉक देना इतना पसंद था, मैं खाली फ़ोकट में भी मॉक देती रहती थी, मुझे मज़ा आता था मेंस के क्वेश्चन सोल्व करने में। मतलब एक बोलते हैं ना पागलपन सा था मेरे अंदर मेंस के मॉक सोल्व करने में। इसके अलावा मैंने आपको एक अपनी फ्रेंड की स्टोरी बताई थी कि लाइक लास्ट 2022 में नवंबर में एसबीपीओ के एग्ज़ाम में वो मेरे टच में आई थी, उसका प्री निकलता था, मेंस आज तक भी नहीं निकला था क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजी गलत थी। तो मेरे टच में आने के साथ मैंने उसको अपना अप्रोच दिया कि आप इस तरीके से पढ़िए, मेरे साथ पढ़ती थी और इस टाइम वो आरआरबीपीओ सिलेक्टेड है, आईबीपीएस पीओ मेंस उसका निकला है। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क भी 25 मार्क्स से लीड ले रखी थी, और जबकि पिछले साल तक वो मेंस आज तक भी नहीं निकल पाई थी, 4 साल की प्रिपरेशन में मेंस नहीं निकल रहा था उसका आज तक भी नहीं, और जब निकला तो सीधा फाइनल निकल गया। तो ये वो नहीं है कि उसमें कोई कमी थी, वो प्रैक्टिस नहीं, उसका अप्रोच गलत था मेंस को, जिस तरीके से वो मेंस दिखती थी वो चीज़ गलत थी। मैंने उसको वो चीज़ बताई, उसने उस पर काम किया एंड आज वो फाइनली आरआरबीपीओ सिलेक्टेड कैंडिडेट है, इवन आईबीपीएस का भी वो सिलेक्टेड है। सो देखिए, आप खुद समझिए आप कहाँ लैग कर रहे हो, बस कुछ नहीं देखना, मेरी बात मानिए, जितने मॉक्स हो सकते हैं उतने मॉक दीजिए, जहाँ लैग कर रहे हो उस टॉपिक को अच्छे से करिए, वीडियोस क्लासेस देखिए, ये सारी चीज़ें ही आपको मीन्स क्लियर करवाने में हेल्प करेगी, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ उन बच्चों के लिए जिनका मीन्स नहीं निकलता या 2-3 नंबर से निकल रह जाता है। तो मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपका मीन्स ज़रूर 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 निकलेगा। और इंटरव्यू की बात रही, तो जिनका इंटरव्यू है, मैंने अभी इंटरव्यू शेड्यूल कराया है अपने चैनल पर 2 बच्चों की, मैं कल संडे को इंटरव्यू लूँगी। देखिए, मुझे ज़्यादा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, मैंने 5-6 इंटरव्यू दिया, तो मुझे पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि इंटरव्यू किस टाइप से होता है, आपको जो डर है वो निकल जाएगा। एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पेड नहीं है, सो मैं जस्ट कैंडिडेट्स को थोड़ा एटमोसफियर देने के लिए कि उनको फील हो कि इंटरव्यू कैसे होता है, कैसे उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए वो इंटरव्यू ले रही हूँ। सो अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो मैं टेलीग्राम पर मैसेज करना, मैं आपका भी करूँगा अगर मुझे टाइम मिलता है तो। अभी तो मैं संडे को 2 ही बच्चों का लूँगी क्योंकि मेरे पास भी कम ही टाइम रहता है, जितना टाइम होगा मैं उसमें आपकी हेल्प कर रही हूँ। सो प्लीज़ मुझे फॉलो करते रहिए, और कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड कुछ भी हो। और हाँ, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता देती हूँ, इंटरव्यू में आपको जो एप्लीकेशन प्रिंट है वो लेके जाना, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड,
सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर की कंसोलिडेट प्लस उसके साथ प्रोविजनल डिग्री जो आती है सर्टिफिकेट वो लेके जाना है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एंड आपका कोई कैटेगरी में बिलोंग होते हो तो उसका सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपको लेके जानी है। इसके अलावा कुछ और नहीं लेके जाना है। प्लस BPSPO में कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेते हैं, तो आप या तो अपने लास्ट स्कूल का सर्टिफिकेट ले सकते हैं या कॉलेज का ले सकते हैं या हम जो गेजेटेड ऑफिसर है उसका सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ और अलग से नहीं ले जाने का। इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।